तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग ये प्रश्न का हल करेंगे। रीजनिंग का प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके आपका एसएससी एग्जाम, बैंकिंग और रेलवे का एग्जाम है, उसका अगर कोई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 5 प्रश्नों का सेट है और पांचों एक ही जैसा प्रश्न है। उसमें से कोई एक आ सकता है या इससे मिलता जुलता कोई भी आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये 5 प्रश्न जो है प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अब इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या वीडियो को बार बार देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए प्रश्न क्या है कि दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती लाइन को तोड़ तोड़ के समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिए गए प्रत्येक शब्द, ये 5 शब्द जो दिया गया है, दिए गए प्रत्येक शब्द में जो व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट जो है, तो व्यंजन जो है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती, मतलब पहले व्यंजन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये है, ये है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, और इसमें ये व्यंजन है। तो व्यंजन जितना भी जो है यहाँ पर, इसमें जो जो अक्षर व्यंजन है या कॉन्सोनेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे उसका पहले वाला अक्षर में। अगर जैसे आर है तो उससे पहले जो अक्षर आता है उसमें हम लोग चेंज कर देंगे। और उसी प्रकार क्या आगे क्या कहा जा रहा है, और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर में बदल दिया जाए। जो स्वर है, देखिए ये जिसको वोवेल कहते हैं अंग्रेजी में, ये स्वर है, ये स्वर है, यहाँ पर ये दोनों ही स्वर है। तो जो भी स्वर है, वोवेल जो है, उसको अगले अक्षर में बदल दिया जाए। तो ये बदलने के बाद क्या है, उसका पूछा जा रहा है कि बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो इसमें जो बदलने के बाद जो शब्द शब्द बनेगा, तो हम लोग उसमें पहचान करना है कि कौन सा कितना ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी वोवेल या कोई भी स्वर, जो हिंदी में स्वर है इंग्लिश में वोवेल कहा जाता है, वो किसी में नहीं होगा, किस शब्द कितना शब्द में नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे क्या है कि देखिए RAGFIN PUTLOWSUE। फिर से जरा समझिए क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है, जितना स्वर है, स्वर को, ये चूंकि स्वर नहीं, जितना भी आपका व्यंजन है, व्यंजन को क्या करना है, उसका पहले वाला अक्षर लिखना है, और जो आपका स्वर है वो उसका बाद वाला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर से पहले थे, याद कीजिए क्या आता है आर से पहले, क्यू आएगा। इसका पहले वाला, आर का पहले वाला हम लिख दिए क्यू। ए का बाद वाला लिखना है, चूंकि ये वोवेल है, स्वर है, तो इसका बाद वाला क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा। और जी के बाद, जी से पहले लिखना है, जी व्यंजन है तो उससे पहले लिखेंगे, क्या आएगा, एफ आएगा। उसी प्रकार दूसरा में एफ से पहले क्या आएगा, ई आएगा। आई का, आई चूंकि वॉयल है, उसके बाद क्या आएगा, जे आएगा। और एन से पहले एम आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ये पीयूटी। पीयूटी में पी से पहले ओ आएगा, और यू के बाद भी आएगा, और टी से पहले, टी व्यंजन है तो उससे पहले ऐसा आएगा। ठीक, यहाँ भी हम लोग देखते हैं LOW। LOW में एल के बाद एम। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या करना है कि पहले का लिखना है, बाद का नहीं। तो यहाँ पर के लिखेंगे, ओ के बाद लिखना है पी, और डब्लू से पहले भी, एस से पहले आर, यू के बाद भी, और ई के बाद एफ।
तो ये जो बताया गया था वैसा तो हम लिख दिए। पहला क्या था कि मतलब जो व्यंजन है उसका पहले वाला चेंज कर दिए, पहले पूर्ववर्ती वाला कर दिए, और जो जो आपका स्वर है उसमें उसका बाद वाला चेंज कर दिए। तो इस प्रकार 5 नया जो है शब्द बन करके यहाँ पर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, तो बदलने के बाद इस प्रकार बने हुए कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है, जिसमें कोई स्वर नहीं है, वॉयल नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है कोई क्यू बी एफ, इसमें कोई भी वॉयल नहीं है। इसमें है, देखिए ई यहाँ पर वॉयल है, यहाँ पर ओ है, इसमें वॉयल है। के पी एस में कोई भी वॉयल नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। और ये नीचे वाला जो आर भी एफ में भी कोई वॉयल नहीं है। तो यहाँ पर 3 को ऐसा शब्द हम लोगों को मिला जिसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, देखिए 3 कहाँ पर है, तो 3 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए डी, ये डी हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब 3 ऐसा शब्द है, जब हम इस प्रकार चेंज करते हैं तो 3 ऐसा शब्द मिलता है जहाँ पर कोई भी वोवेल नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में आगे हैं, वही 5 वर्ड है ऊपर में। अब इसमें हमको विचार क्या करना है कि प्रत्येक शब्द में तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए। फिर से बढ़िया से तोड़ के समझिए इसको, कि प्रत्येक शब्द का तीसरा अक्षर जो है, शब्द का जो तीसरा अक्षर है, देखिए पहला का क्या है, जितना भी शब्द है उसका तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है। तीसरा अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए, मतलब उसके बाद वाला, नेक्स्ट वाला उसका जो है, जो अक्षर है उसमें बदल देते हैं, उसमें लेटर को चेंज कर देते हैं। बदल दिया जाए तो 2 स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे। तो पहले हम चेंज करते हैं। पहले क्या करेंगे, आर ए जी एफ आई एन पी यू टी एल ओ डब्ल्यू एस यू ई। अब क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाला जो है, इसका जो तीसरा अक्षर है लास्ट वाला, उसको हम लोग थोड़ा सा एक मतलब जो है स्टेप बढ़ा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आर और ए तो ठीक है, जी के बाद एच आता था, हम इसका एच लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ आई और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। उसके बाद पी यू और टी के बाद क्या आता है, फिर यहाँ पर यू आता है। उसके बाद यहाँ पर एल ओ और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। एस यू और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो हम यहाँ पर चेंज तो कर दिए हैं, जैसा यहाँ पर निर्देश दिया गया था उस तरह से हम चेंज कर दिए। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 2 स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे, जिसमें 2 गो स्वर, 2 गो वोवेल हो। तो यहाँ देखिए इसमें एक वोवेल है, सिर्फ ये है। इसमें 2 है, देखिए आई और ओ, तो ये वाला जो आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पी यू 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 क्या है, 2 बार यहाँ पर वोवेल है, 2। यहाँ पर ये एक है, इसमें भी एक है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि 2 स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे। तो 2 शब्द, जब हम इसको चेंज किए तो 2 ऐसा शब्द बना जिसमें 2 बार वोवेल आया है, 2 बार स्वर आया है। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे, 2। कहाँ पर 2 है, देखिए ये सी में ही है, इसका उत्तर सी हो जा रहा है, 2 है इसका उत्तर। तो हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है, तीसरा प्रश्न में देखिए वही 5 वर्ड है और उसी में विचार करना है हमें। क्या है, निर्देश दिया गया है, दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के बीच। फिर इसको तोड़ के समझिए बढ़िया से, कि दिए गए शब्द के दाएं से, दायां इधर है, दायां से दूसरा शब्द, तो यह दायां से दूसरा शब्द का दूसरा अक्षर, यहाँ से दूसरा शब्द ये है और इसका दूसरा अक्षर ये है ओ। और बाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो यहाँ से दूसरा शब्द ये है और इसका दूसरा अक्षर ये है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि इसमें आई हो गया आपका और इधर क्या हो गया, यहाँ पर ओ हो गया। ये दोनों अक्षर को हम निकाल लिए, जो निर्देश दिया गया था उस हिसाब से हम निकाल लिए कि दाएं से दूसरा शब्द का दूसरा अक्षर
और बाएं से दूसरा शब्द का दूसरा अक्षर निकाल दिए। अब क्या कहा जा रहा है कि इसका जो बीच में जो है, ये जो दोनों अक्षर है इसके बीच का अंग्रेजी वर्णमाला का जो श्रृंखला है उसमें कितना अक्षर आता है, मतलब आई और ओ के बीच में कितना अक्षर आता है। तो आई और ओ के बीच में क्या क्या आता है, जे आएगा, ए आएगा, एल, एम, एन, कितना है 5 अक्षर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 कहाँ पर लिखा गया है, बी में, तो इसका उत्तर ये बी होगा, 5 5 ये उत्तर हो गया। मतलब इस प्रकार का आई और ओ के बीच में 5 जो है इसका लेटर आता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में आ गए हैं, वही 5 वर्ड है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं। जितना भी ये जो शब्द है, 5 शब्द है, इसका प्रत्येक का पहला और दूसरा अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, एक दूसरे में जो है उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे आर ए है तो ए को इधर, आर को उधर। एफ आई में क्या है, आई इधर और एफ उधर। उसी प्रकार ये पांचों को इधर उधर चेंज कर दिया जाए। तो चेंज करने से क्या होगा, परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किससे एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनेगा। जब हम इसको पांचों को चेंज करेंगे ये निर्देशानुसार, तो उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ पर दिया गया, ये पांचों, जिसमें से कोई अर्थपूर्ण मीनिंगफुल अंग्रेजी का वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। तो पहले हम इसको लिख के देखते हैं कि आर ए जी एफ आई एन पी यू टी एल ओ डब्ल्यू एस यू ई। फिर देखिए क्या कहा गया है कि प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे शब्द को, पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर बदलना है। मतलब ये जो है देखिए आर और ए, इसको चेंज करना है। तो मतलब क्या करेंगे, इसको हम ए आर कर देंगे, आर ए को ए आर कर देंगे और जी जैसे था वैसे लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ करेंगे एफ और आई, आई और एफ को चेंज कर दिए और एन जैसा का तैसा लिख दिए। यहाँ पर क्या है पी यू, ये जो पी यू है तो क्या करेंगे यू पी लिखेंगे और टी लिख देंगे। उसका यहाँ पर देखिए एल ओ, इसमें क्या करेंगे ओ को लिखेंगे, एल लिखेंगे और डब्लू लिख देंगे। यहाँ पर क्या है एस यू में पहले क्या करेंगे यू लिखेंगे, उसका बाद एस लिखेंगे और लास्ट का ई लिख देंगे। अब ये पांचों को जब उल्टा पुल्टा करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं दिख रहा है। ये लास्ट का जो ये वर्ड है ये मीनिंगफुल है, यूज, यूज का मतलब इस्तेमाल, उपयोग। तो इसका उत्तर क्या होगा कि यूज। तो यूज कहाँ से बना है, एस यू ई से। तो एस यू ई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एस यू ई कहाँ पर है, ई में, देखिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये ई। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अब हम लोग चलते हैं इसका आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न 5 में। वही 5 वर्ड है और यहाँ पर पूछा गया देखिए कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश की तरह बाएं से दाएं क्रमवार लगाया जाए। पहले इस लाइन को पहले समझ लीजिए कि दिए गए शब्दों को, जो 5 शब्द दिया गया है, शब्दों को शब्दकोश की तरह, जो शब्दकोश होता है ए बी सी डी ई एफ जी, तो वो जो सीरियल नंबर जो पहले वाला पहले आएगा बाद वाला बाद में, क्रमवार। तो ये शब्दकोश को मतलब जो है ये दिए गए शब्दों को शब्दकोश की तरह बाएं से दाएं क्रमवार लगाया जाए, मतलब बाएं से लेकर के दाएं की तरफ। तो हमें क्या करना है कि इसका जो शब्दकोश पहले कौन सा आता है, तो हम वर्ड में बात करेंगे। तो पहला जो ये शुरू वाला हम देखते हैं, यहाँ पर शुरू वाला देखा जाएगा। तो शुरू वाला में क्या है कि सबसे पहले जो है आर एफ पी एल और एस में से सबसे पहला क्या आता है, पहले आता है एफ। तो एफ से क्या लिखा हुआ है, एफ आई एन। एफ के बाद क्या आता है, बाकी में एल आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल ओ डब्लू। एल के बाद क्या आएगा, तो पी आएगा, पी यू टी। और पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर ए जी। और आर के बाद एस आता है, एस यू ई। तो क्रमवार हम लिख दिए शब्दकोश के आधार पर।
अब यहाँ पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से दूसरा होगा। लिख दिया, बहुत आसान है उसका। दाएं से दूसरा, तो सबसे दायां में ये आ गया, दाएं से दूसरा में क्या आएगा, ये आएगा RAG। अब RAG जो है यहाँ पर आ गया, तो RAG कहाँ पर है, ए में है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। तो इस प्रकार आज ये 5 प्रश्नों का जो ये सेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, बार बार वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब